अब देखिए ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो ये बहुत चीज़ बदलेंगे ही। ऐसा है ना कि जो चीज़ें इन्होंने सारे के सारे सबसे पहला बदलाव इनको करना चाहिए कि जितने गुजराती ठेकेदार पूरे देश में उतार रखा है, जितने ठेकेदार, पहले मोदी जी उनको तत्काल गुजरात बुलावें और तभी काम, जितनी ईमानदारी है तभी काम हो पाएगी, नहीं तो सब जगह भ्रष्टाचार का मूल कारण है ये गुजराती ठेकेदार। हर जगह आप गाजीपुर में भी देखेंगे, जो भी बड़ा काम हो रहा होगा गुजरात के ही लोग होंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया होगा, चाहे जो भी चीज़ें बनी होंगी, गाजीपुर के लोग नहीं होंगे उसमें, उसमें बनारस के ये नहीं होंगे, जो भी होंगे गुजरात के लोग होंगे। हर जगह यही है, वो केवल पैसा कमा के निकल जा रहे हैं और पूरी की पूरी ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। नमस्कार दर्शकों, खबर नवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबर नवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये है अजय राय, जो आज गोरखपुर महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के गाजीपुर में सड़क दुर्घटना से हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पत्रकारों से भी बात की और उनके सवालों का भी जवाब दिया। आज गाजीपुर हम सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे घटित हुई है। कल रात 12 बजे हमारे गोरखपुर के शहर अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, बहुत जुझारू, संघर्षशील आशुतोष तिवारी जी, जो गोरखपुर के शहर अध्यक्ष थे, उनकी कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे। निश्चित तौर से पूरा कांग्रेस परिवार बहुत ही दुखी है और सभी हमारे एक कार्यकर्ताओं ने रात से लगातार मेहनत करके इनको यहाँ गाजीपुर लेकर आए और इनके साथ एक इनकी पत्नी और एक बिटिया, उसको बनारस ट्रॉमा सेंटर में ले जाकर लोग एडमिट कराए। पूरा कांग्रेस परिवार मर्माहत है, दुखी है और पूरा कांग्रेस परिवार इस शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर से ये हमारी अपूर्णीय क्षति है, इसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे, पर निश्चित तौर से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी इनके परिवार में इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा है। उनके परिवार की क्या स्थिति थी वहाँ एडमिट है बता रहे हैं बेहतर है। पत्नी पहले थोड़े से उसमें बेहोश थी, अब ठीक हैं, पत्नी भी ठीक है, बिटिया भी ठीक है, थोड़ी चोट लगी है। और वहाँ भी हमारे पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और इनके परिवार के लोग भी वहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर भी इनके मामा लोग, आशुतोष जी के मामा जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ से ये बॉडी लेकर गोरखपुर जाएंगे। पूरा कांग्रेस परिवार इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और ऋणी है। उन्होंने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा की। कांग्रेस परिवार पूरा ऋणी है इनका और इनके साथ खड़ा रहेगा। घटना के बाबत किस तरह जानकारी मिली सर आपको? नहीं, मेरी जानकारी मिली, सुबह मुझे फ़ोन आया तो पता चला किसी से घटना गाजीपुर में हो गई और मुझे एक मीटिंग में, बहुत आवश्यक मीटिंग में मुझे दिल्ली जाना था आज, तो मैंने उस मीटिंग को कैंसिल किया। जहाज का टिकट था उसको मैंने कैंसिल कराया। अब मैं कल जाऊंगा या रात को देखता हूं। तो ये पहले हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है। मीटिंग तो हम थोड़ी 2-4 घंटे बाद भी कर सकते हैं, पर कार्यकर्ता जो हमारे बीच से चला गया वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ आया हूँ आज। बताया जा रहा है कि विंध्याचल से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। जी, विंध्याचल से 2 परिवार एक साथ दर्शन करके लौट रहे थे और कुछ देर पहले इन लोगों ने ढाबे पर खाना वाना खाया था और भोजन करने के बाद ये लोग फिर निकले। उसी में ड्राइवर को शायद कुछ झपकी आ गई या नींद आ गई और ये घटना घटी। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हम सब कांग्रेस परिवार के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। फैसला लिया है। कौन सा फैसला लिया है? उन्होंने ले लिया कि जो अभी पेपर लीक में पकड़े जाएंगे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई। और अब जो पकड़े गए हैं गुजरात के लोग, आपने देखा होगा ना कि सारा काम कौन कर रहा है? पेपर वाला सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती आपने देखा, निकला था ना, उसमें मेन अभियुक्त कौन है? मेन अभियुक्त गुजरात का अहमदाबाद का विनीत आर्या नाम का व्यक्ति, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। उसके ऊपर योगी जी कब कार्रवाई करेंगे? उसके घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे? ये पूरे प्रदेश की जनता और देश के लोग जानना चाहते हैं। अयोध्या में जो मंदिर बना था उसको लेकर कल बात आई है कि उसका मंदिर का पानी टपक रहा है और कल टार्च की रोशनी में जो है वहाँ पर आरती भी की गई। आप सोच सकते हैं, आप जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। सड़कें, जो राम पथ की सड़कें बनी हैं, वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई। सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई। मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हो गए, बैठ गई। भगवान भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा और बोल कौन रहा है?
बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते जा पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं राजनीति हो रही है, पर एक संत ने और मेन पुजारी जो लगातार भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, जब भगवान टेंट में थे उसके पहले भी सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के लोग बना रहे हैं, जो उस व्यवस्था में लगे, उसमें भी मैं जहाँ तक मेरी जानकारी जो आ रही है कि वहाँ की टीम जो काम कर रही है वो गुजराती टीम ही काम कर रही है, और वो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक लगा है इन लोगों को। आज अजय जी, आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे हमला किया है पहले ही दिन कि उनकी बातों का भरोसा नहीं है, और आज लोकसभा स्पीकर पे जो है वो चुनाव पहले ही दिन, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या भविष्य है लोकसभा का? नहीं, आप देख सकते हैं कल मोदी जी ने कहा था कि सबको मिलकर सरकार में साथ देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। ये बात है कि मोदी जी ने कहा कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को का साथ दें, चलाया जाए, उन्होंने यही कहा था। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही होता है कि सब लोग मिलजुल कर चलाएं। तो ये नियम रहा है कि लोकसभा में सरकार जिसकी होती है स्पीकर उनका बनता है, पर जो डिप्टी स्पीकर होता है वो भी विपक्ष का होता है। तो डिप्टी स्पीकर में भी तैयार नहीं हुई सरकार, मोदी जी डिप्टी स्पीकर में भी तैयार नहीं हुए। कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं एक तरफ अंदर, और बाहर आकर बात बोलते हैं कि जो है कंस्ट्रक्टिव काम करना है, और अंदर जाकर निर्णय उसके ठीक उल्टा लेते हैं। तो राहुल जी ने यही बात कही ना कि भाई जो आप कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। तो जब आप ये तय है, पहले से चला आ रहा है कांग्रेस के समय से, जो पूर्व की सरकारें हैं चला आ रहा है कि स्पीकर सरकार का बनता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। तो मोदी जी को देना चाहिए कंस्ट्रक्टिव काम कराने के लिए कि भाई विपक्ष को हम डिप्टी स्पीकर देते हैं, हमारा सत्ता पक्ष का स्पीकर रहेगा। तो नहीं माने तो निश्चित तौर से ये राहुल जी का हमला जायज है, और हम सब लोग राहुल जी की जो कहें, जो उन्होंने कहा उसके साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा जो है अयोध्या में कई फैसलों पर बदलाव कर रही है। बहुत सारी परियोजनाएं जो है वापस। अब देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो ये बहुत चीज़ बदलेंगे ही। ऐसा है ना कि जो चीज़ें इन्होंने सारे के सारे, सबसे पहला बदलाव इनको करना चाहिए कि जितने गुजराती ठेकेदार पूरे देश में उतार रखा है, जितने ठेकेदार, पहले मोदी जी उनको तत्काल गुजरात बुलावें, और तभी काम, ये इतनी ईमानदारी है तभी काम हो पाएगी, नहीं तो सब जगह भ्रष्टाचार का मूल कारण है ये गुजराती ठेकेदार। हर जगह आप गाजीपुर में भी देखेंगे, जो भी बड़ा काम हो रहा होगा गुजरात के ही लोग होंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया होगा, चाहे जो भी चीज़ें बनी होंगी, गाजीपुर के लोग नहीं होंगे उसमें, उसमें बनारस के ये नहीं होंगे, जो भी होंगे गुजरात के लोग होंगे। हर जगह यही है, वो केवल पैसा कमा के निकल जा रहे हैं, और पूरी की पूरी ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। इस मौके पर मृतक आशुतोष तिवारी के परिजन भी उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आशुतोष की मौत हो गई है, जबकि परिवार के अन्य लोगों का उपचार वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। यह लोग विंध्याचल बनारस गए थे दर्शन के लिए घर से एक दिन पहले, और उधर से वापसी आ रहे थे। गाजीपुर टोल टैक्स के पास गाड़ी इनकी जाकर के ट्रक में टकराई हुई, और उसमें इनका देहांत हो गया। कितने बजे की घटना थी? 11:55 पे लोग बताए हैं वहाँ के टोल रात में। इसमें ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर लापता है। हाँ, वहाँ से वो डर के नाते कि जैसे भी वहाँ से हम, जो दूसरी गाड़ी भी साथ में थी, जो वह पहुँचे हैं वहाँ वह नहीं था, ड्राइवर लापता हो गया। ड्राइवर नहीं था। तो कौन कौन जैसे इनकी आशुतोष, पत्नी 2 बच्चियां और अपने, और ड्राइवर, यही लोग एक गाड़ी में? एक गाड़ी में थे, और एक उनके मित्र थे सुधीर सिंह जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे एक गाड़ी में थे। तो बच्चों की और पत्नी की क्या पोजीशन है? अब तो कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन तत्काल में बहुत दिक्कत थी, उसका ब्रेन में चोट है, लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा, इसलिए क्लाटिंग नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है, और लड़की का जबड़ा ये हो गया है, और उसका ये कर रहे हैं दांत उत का। इन लोगों का इलाज कहाँ चल रहा है? वहीं बीएचयू में, ट्रॉमा सेंटर। जी। यहाँ से आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ बहुत सहयोग रहा है। रात से हम इन्हीं लोगों के द्वारा सूचना भी पाए, और तुरंत यह लोग लग गए हैं, और तभी से एकदम अभी तक हमारे साथ सब लोग खड़े हैं। क्या लगते हैं सर आप? हम उनके मामा हैं। क्या नाम है? सुधीर कुमार शुक्ला, अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर।